और इस आतंकी हमले को कब कब और कैसे कैसे अंजाम दिया गया, ये भी साथ ही इससे पहले भी जो आतंकी हमले हुए हैं उनको किस तरह से अंजाम दिया गया, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम कठुआ मामले की करें तो सोमवार दोपहर करीब 3 बजे 10 मिनट का वो वक्त था जब सेना के 10 जवान गश्त पर निकले थे। सेना का काफिला जब बड़नौता गांव में पुल पर पहुंचा ही था तब आतंकवादियों ने 2 दिशाओं से हमला कर दिया। और देखिए, वो गश्त कर रहे थे, वहां पर तलाशी अभियान भी वहां पर जारी था और उसी दौरान ये हमला बोलते हैं। पहले आतंकियों ने सेना के काफिले पर ग्रेनेड फेंका, फिर आतंकियों ने दोनों तरफ से गोलीबारी करनी शुरू कर दी। करीब 12 से 13 मिनट तक जबरदस्त फायरिंग की जाती है। धमाके और गोलीबारी से इलाका पूरा धुआं हो जाता है। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की, लेकिन हमले के बाद आतंकी तुरंत जंगल में भाग गए। अब यहाँ पर थोड़ा हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि कर्नल शैलेंद्र, कितना चुनौती भरा आप यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि देखिए पूरा जंगल और पहाड़ी वाला इलाका है। क्या हम इसलिए भी देखें कि ये दरअसल मुफीद है इनके लिए, जंगलों में छिपना, पहाड़ी में छिपना, लेकिन ये जवानों के लिए, सुरक्षा बलों के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कठुआ स्पेसिफिक की बात करें तो ये जो इंसिडेंट्स है ये कठुआ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं हुआ है। तकरीबन वहाँ से 100 किलोमीटर पीछे उधमपुर वाली साइड की जो पहाड़ियाँ हैं ये उसमें हुआ है। कठुआ अपने आप में एक बिल्कुल समतल इलाका है, जो पॉपुलेशन भी जो है वो टोटली मैं कहूँगा कि राजपूताना है। एक तरीके से मैं ये भी कह पाऊँगा कि वो टोटली प्रो जम्मू है, प्रो इंडिया है। किसी भी हालत में कोई सपोर्ट उनको पाकिस्तान के तरफ उनका कोई इंक्लिनेशन नहीं है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि मैं कठुआ में रह चुका हूँ, 2 साल मैंने वहाँ गुजारे हैं, पब्लिक के साथ डील किया है। उससे बड़ी बात आती है कि जब जंगलों की बात हो रही है तो कठुआ से जो पीछे की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये जो अभी टीवी पे आपके दिखाया जा रहा था थोड़ी देर कि यस वो जंगल दिख रहे हैं, वो जंगल आपको एक्चुअली शुरुआत का दिख रहा था। इसमें जैसे जैसे आप 1-1 मीटर अंदर जाते जाएंगे आप देखेंगे कि अंडरग्रोथ इतनी ज़्यादा है, इतनी घनी है कि आप पैदल भी नहीं चल पाते हैं। उसके लिए भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। और स्पेशली एक बड़ी फोर्स, एक सर्च पार्टी को इसके अंदर जाना टाइम कंज्यूमिंग है। एक अपने आप में बहुत लंबा समय लेगा इस तरह का ऑपरेशन, क्योंकि इसमें आपके सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि विजिबिलिटी नहीं है। और स्पेशली शाम को पहाड़ी इलाके में जो अंधेरा है वो थोड़ा जल्दी आ जाता है, इसलिए आपको ऑपरेशंस रोकने पड़ते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया सिलसिलेवार तरीके से, थोड़ा हम ग्राफिक्स के जरिए भी यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं वो भौगोलिक स्थिति जिसका आप भी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे। मैं आऊंगी कर्नल शैलेंद्र, आपका रुख करूंगी कि जम्मू फोकस क्यों है, आखिर कश्मीर से ये फोकस जम्मू क्यों हो गया है, इस पर भी बात करूंगी। लेकिन कठुआ के एक तरफ देखिए पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये हम आपको बता रहे हैं कि क्या उनके लिए मुफीद है चीजें और क्यों हम ये कह रहे हैं। और दूसरी तरफ पंजाब और हिमाचल प्रदेश है, तो आप ये देखिए एक तरफ पाकिस्तान बॉर्डर और दूसरी तरफ पंजाब की हम यहां पर बात कर रहे हैं। और उधमपुर, जिसका थोड़ी देर पहले कर्नल शैलेंद्र यहां पर जिक्र कर रहे थे, डोडा सांबा से कठुआ सटा हुआ है। बड़नौटा गांव की बात करें जहां पर यह आतंकी हमला हुआ है, वो कठुआ शहर से 150 किलोमीटर दूर है। वही बात जो थोड़ी देर पहले कर्नल शैलेंद्र यहां पर बता रहे थे। और माचेड़ी और लोहाई मल्हार के बीच दरअसल ये पड़ता है। कठुआ में 11 और 12 जून को भी आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सैदा गांव में छिपे 2 आतंकी मारे गए थे। मारे गए आतंकी उधमपुर की ओर जा रहे थे। तो ये कुछ इस तरह से जो हम भौगोलिक स्थिति को यहां पर समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये दरअसल कठुआ क्यों आखिर फोकस। और अगर कर्नल शैलेंद्र मैं यहां पर बात करूं तो कठुआ 90 के दौर में आपको याद होगा कि आतंकियों के लिए ये सबसे मुफीद जगह होती थी। ये उसका ठौर ठिकाना जो है कर्नल शैलेंद्र वो हुआ करता था। देखिए, मैं पर्सनली उस समय 93 और 94 में कठुआ में पोस्टेड था। जंगलोट जगह है जहाँ के एक छोटा सा कैंटोनमेंट है। उस समय सबसे बड़ी थ्रेट इसी बात की थी कि टेररिस्ट इससे आते थे और पहाड़ों में जाकर गुम हो जाते थे। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये यहाँ से लेकर सांबा तक, कठुआ से लेकर सांबा तक का जो रिवर बेड है वो सबसे नैरो है, क्रॉसेबल है और उसके दूसरे पार पाकिस्तानी की बॉर्डर आउटपोस्ट है। बड़ी सीधी सीधी बात है कि अगर आप चाहें एज अ पाकिस्तान, स्ट्रेटजी आपको डिसाइड करनी है कि 20 किलोमीटर दूर होकर आऊं या 200 मीटर सीधे अंदर आ जाऊं। और उसमें भी उनको एडवांटेज ये मिलता है कि ये जो रिवर है इसके साथ जो सरकंडा है वो इतना घना है कि तकरीबन आपसे आधा मीटर दूर वाला आदमी शायद निकल जाए और आप नोटिस ना कर पाए।
वो एरिया में कटिंग्स इतनी ज्यादा हैं कि जहां आप बैठे हैं आपसे आधा मीटर दूर नीचे की तरफ कोई आदमी निकल जाएगा पानी के बहाव के साथ और आपको पता नहीं चलेगा। बहुत ज्यादा मुश्किल है, हमें रोजाना इस पर काम करना पड़ता था और स्पेशली रात में नाइट विजन गॉगल्स लगाकर, नाइट विजन डिवाइस लगाने के बावजूद कई बार ऐसा होता था कि सरकंडा हिला लेकिन उससे ये नहीं पता चला कि आदमी निकला या कोई एनिमल निकला है। सो ये अपने आप में एक ट्रेडिशनल रूट था पहले जिसमें के टेररिस्ट स्नीक थ्रू करते थे और वो इसलिए कर पाते थे कि पाकिस्तान की जो गलार टांडा के ऑपोजिट पोस्ट है वहां से फायरिंग होती थी और फायरिंग में आपको ये प्रिकॉशन लेना होता है कि आप अपनी बंकर में ही रहें और बंकर से फायर को वापस करें और उसी के कवर में ये 2, 3, 4 टेररिस्ट निकल जाते थे। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक ठीक, इस पर भी मैं आऊंगी और खास तौर पर अगर हम इस वक्त की बात करें जब मॉनसून है तो ये भी एक इन्फिल्ट्रेशन के लिए एक बहुत ही मुफीद समय होता है। ये आसानी होती है, तेज बरसात की वजह से मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। हम चाहे यहाँ पर इंफ्रारेड उन लाइट्स की बात कर लें या फेंसिंग की बात कर लें तो उस तरह से नहीं हो पाता। लेकिन एक बार जरा ग्राउंड पर मैं रुक करती हूँ। अनामिका सिंह मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, तो ये क्या माना जाए, क्योंकि देखिए शाम जैसे ही ढलेगी तो उसके बाद ये ऑपरेशन तो बंद हो जाएगा या उस तरह से नहीं चल पाएगा जितनी तेजी से अभी चल पा रहा है। बिल्कुल, देखिए शाम ढल रही है, हल्का अंधेरा हो रहा है मानी, और शायद यही वजह कि अंधेरे में ड्रोन से भी आप बहुत ज्यादा नजर नहीं रख सकते हैं और जो ऑपरेशन होता है उसमें भी बहुत दिक्कतें पेश आती हैं क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत घना जंगल है। इन घने जंगलों में दिन में भी बहुत मॉनिटरिंग कर पाना मुश्किल हो जाता है, तो अंदाजा ये लगाए कि रात में हालात कैसे होंगे। और शायद यही वजह कि जो आप चेक पोस्ट देख रही थी, जो आप तमाम पुलिस वालों को देख रही थी, उनकी ड्यूटी खत्म हो गई है। अब रास्ते को रिलैक्स कर दिया गया है, आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, यानी कि यूं ये मान लिया जाए कि जो ऑपरेशन है धीरे धीरे उसको स्लो डाउन कर दिया गया है, यानी कि रात में ऑपरेशन नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि कल सुबह से एक बार फिर से ऑपरेशन तेज कर दिया जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं लोकल के जो लोग हैं जो आमतौर पे अपने जानवरों को लेकर जंगलों की तरफ जाते हैं, जिन्हें आइडिया होता है कि जंगल में रास्ते कहां कहां जाते हैं, वो हेल्प करते हैं। हालांकि इस बार जो माना जा रहा है दरअसल कि लोकल के लोगों की मिली भगत के चलते ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल की जो अपडेट है वो यही है कि ऑपरेशन फिलहाल हल्का होता दिखाई दे रहा है। कल सुबह से एक बार फिर से ऑपरेशन तेज कर दिया जाएगा और माना जा रहा है कि इस बार किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हिमानी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। साफ तौर से यहां से भी अगर हम कहें जिस तरह से बैठकें एक के बाद एक होती रही, उन बैठकों में भी साफ तौर पर ये जो संदेश है वो दे दिया गया है। अनामिका, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन कर्नल शैलेंद्र, थोड़ी देर पहले मैं आपसे ये कह रही थी कि अभी तक हम इस तरह की चीजें, इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक कश्मीर में देखते थे, लेकिन अब कश्मीर से ये फोकस शिफ्ट जो जम्मू में हुआ है, पिछली कुछ जो घटनाएं हैं वो ये बता रही हैं। आखिर क्या कारण है जम्मू फोकस करने का, क्योंकि 71 दिन में 9 हमले हो जाते हैं और कठुआ से ही अगर शुरू करूं तो 2 हमले, पहला हमला 11 जून को हुआ, दूसरा 8 जुलाई को। देखिए, आप अगर इस मैप में देख रहे हो, कठुआ जो है अपने आप में बॉर्डर से कितना नजदीक है मैंने अभी एक्सप्लेन किया। सही मायने में 200 मीटर 200 कदम अगर आप चलेंगे तो पाकिस्तान से आप कठुआ के अंदर आ जाएंगे। आधा किलोमीटर चलेंगे तो कठुआ के हाईवे को क्रॉस कर जाएंगे आधे किलोमीटर में। अदरवाइज अगर आपको जाना है श्रीनगर की तरफ या मैं कहता हूं बारामूला की तरफ, पुलवामा की तरफ, आपको एक कौन सा रूट लेना पड़ेगा, 20 किलोमीटर आपके फालतू लग जाएंगे। जबकि अगर आप सीधे जाते हैं तो आपका जल्दी पहुंचते हैं। इस बार हो ये रहा है कि आपका जो इन्फिल्ट्रेशन रूट है, ऊपर वाले रूट्स जो हैं उनको हम डोमिनेट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इन्होंने अब ये वापस, ये ट्रेडिशनल रूट था 1992, 93, 94 के दौरान जब हम भी वहां डिप्लॉयड थे और रोजाना इससे रिलेटेड हमारे एनकाउंटर्स होते थे। बट फिर भी मैं आज जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्या ये जंगल पहाड़ निकल जाते थे? तो ये जंगल पहाड़ी की वजह से, क्योंकि ये मुफीद है। देखिए ना, डोडा में भी 3 हमले हुए, पहला हमला 12 जून को हुआ, दूसरा भी 12 जून को हुआ, तीसरा 26 जून को होता। डोडा अपने आप में कठुआ से और पीछे की तरफ है और मैं कहूंगा वैली के नजदीक पड़ता चला जा रहा है। सो इस वजह से आप देखेंगे कि जो भी इन्फिल्ट्रेशन अगर कठुआ से होती है और डोडा क्रॉस कर जाता है तो वो डोडा के बाद सीधे आपके वैली के अंदर आ जाएगा। इस वजह से आप देखेंगे कि रास्ते में ये जब देखते हैं अपॉर्चुनिटी कि यस, आपने देखा गाड़ी जा रही है, ये जो 2.5 टन जिसके ऊपर ये ग्रेनेड डाला है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब एक ग्रेनेड ब्लास्ट होता है ना गाड़ी के अंदर, एक शॉक आता है और शॉक के साथ 2 सेकंड लगते हैं, 3 सेकंड लगते हैं कि आदमी हिल हुआ क्या है, बिल्कुल कि ये हुआ क्या मेरे साथ। उसके दौरान अगर ऊपर से आपके ऑटोमेटिक फायर आ जाए तो जायज बात है कि पहली
जो ड्रिल है वो है कि आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते बिल्कुल, ठीक हैं, बात। बट तब तक आपकी गाड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर पहाड़ी में और टकराती है। सर दो दिशाओं शॉक। से आप अब देखें ना, मैं संभलने का मौका ही नहीं दिया। Yes,